पहनने के बाद एक रियल एस्टेट एजेंट एक मांस खाने वाले राक्षस में बदलना शुरू कर देता है। सो कहानी की शुरुआत होती है जहां जैक नामक लड़के का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है और उसकी मां मेघ ने एक जोकर थीम वाली पार्टी देने का फैसला किया, क्योंकि वह भले ही छोटा है लेकिन लड़का कॉमेडियन कलाकारों से प्यार करता है। इस वजह से मेघ ने जैक की पार्टी को मजेदार करने के लिए एक पेशेवर जोकर को काम पर रखा, लेकिन वह आदमी नहीं दिखा और उत्सव शुरू होने के बाद फोन करके कहता है कि इस पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेघ अपने पति केंट को फोन करती है, जो एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करता है और उनके घरों में से एक को ठीक कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि जोकर नहीं आ रहा है तो केंट एक पोशाक की तलाश करना शुरू कर देता है जो उसे फिट हो और उसे एक ट्रंक मिलता है जिसमें पूरी जोकर पोशाक है, जिसे वह अपने बेटे की पार्टी को यादगार बनाने के लिए उपयोग करता है। फिर समारोह समाप्त होने के बाद केंट अपने बेटे को अपने कमरे में ले जाता है और अपनी पत्नी से बात करने के लिए सोफे पर चला जाता है। तभी उत्साहित मेघ उसे अपनी पोशाक उतारने के लिए कहती है और उसे बताती है कि उसके पास उसे बताने के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। लेकिन जैसे ही वह चली जाती है केंट अपनी पत्नी के लौटने से पहले सो जाता है। फिर अगली सुबह जैसे ही केंट उठता है, मेघ उसे जैक को स्कूल ले जाने के लिए बुलाते हुए कहती है कि इसे पहले से ही देर हो चुकी है और उसे नई पोशाक पहनने के लिए कहती है क्योंकि उसे एक मीटिंग में जाना है। तभी केंट मना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बेटे को पहले से ही देर हो चुकी है और वह जाने के लिए स्वीकार कर लेता है। जब जैक अपनी कॉफी खत्म करता है तो केंट अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन बहुत रगड़ने के बाद भी मेकअप नहीं उतरता है तो केंट समय ने गवाते हुए जैक को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर अपने घरों में से एक में जाने का फैसला करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो रियल एस्टेट एजेंट उन कर्मचारियों से बात करना शुरू कर देता है जो कालीन हटा रहे होते हैं, लेकिन वह जोकर की पोशाक में होता है इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाता है। तो अपना परिचय देने के बाद ब्रोकर कर्मचारियों को अंदर ले जाता है और उसका मेकअप हटाने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन मेकअप अपनी जगह पर ही रहता है और निराश केंट विग और नोज हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता है। फिर परेशान केंट जोकर की पोशाक उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी इसे नहीं हटा पाता है। तभी केंट दराज से एक ब्लेड लेता है और पोशाक को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह केवल इतना ही कर पाता है कि उसकी कलाई पर एक भयानक घाव हो जाता है। पट्टी बांधने के बाद वह व्यक्ति कमरे में अन्य श्रमिकों के पास जाता है और एक छोटा चेंसो उठाता है और उसे अपनी छाती के पास रखता है और पोशाक को काटने के लिए उसे चालू करता है। हालांकि यह एक बुरा विचार है। आदमी अपनी पूरी ताकत पोशाक को उतारने की कोशिश में लगाता है, लेकिन वह केवल आरी को तोड़ने में कामयाब होता है। फिर निराश केंट हार मान लेता है और घर जाता है। यह देखकर कि उसका पति अभी भी जोकर की पोशाक पहने हुए है तो मेघ पूछती है कि उसने अपनी पोशाक क्यों नहीं उतारी है और केंट उसे वह सब बताता है जो उसे उतारने की कोशिश में उसने सहा था। हालांकि वह उस पर विश्वास नहीं करती है तो मेघ अपने चिकित्सकीय उपकरण लेती है और अपने पति की नाक में लगी लाल गेंद को बाहर निकाल कर की कोशिश करती है, लेकिन गेंद इस तरह फंसी हुई है कि उसके साथ मांस का एक टुकड़ा निकल आता है, जबकि आदमी दर्द में चिल्लाना शुरू कर देता है और कुत्ता उसकी जोकर वाली नाक खा जाता है। इसलिए मेघ उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, ये महसूस करते हुए कि विग ने केंट के असली बालों की जगह ले ली है। फिर शोर सुनकर जैक बाथरूम में चला आता है और मेघ को अपने पति को छोड़कर लड़के को बिस्तर पर ले जाना पड़ता है क्योंकि उसकी नाक पर घाव है। फिर केंट अस्पताल जाता है जहां डॉक्टर उसे पट्टी बांधता है और घर वापस आने पर ब्रोकर को असामान्य रूप से भूख लगने लगती है, लेकिन भले ही वह केक और अन्य भोजन खाता है फिर भी उसका पेट अभी भी गड़गड़ा रहा था। फिर अगली सुबह मेघ जैक को स्कूल ले जाने के लिए उठती है और पाती है कि उसका रसोई घर पूरी तरह से बिखरा हुआ है। साथ ही उसके पति का एक नोट भी है जिसमें कहा गया है कि वह पता लगाने जा रहा है कि उस घर में क्या हो रहा है जहां उसे पोशाक मिली थी। तभी केंट कंपनी को कॉल करता है और अपने सचिव से रिकॉर्ड की जांच करने के लिए कहता है कि इस संपत्ति का मालिक कौन है, लेकिन जब वह महिला से बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि पोशाक की पेटी जंजीर से बंधी हुई है और वह खुद कागजी कार्रवाई की जांच करने का फैसला करता है। जब वह कार्यालय पहुंचता है तो केंट एक फाइल लेता है और दस्तावेज पढ़ने के लिए कैफेटेरिया में जाता है और पाता है कि मार्टिन कार्लसन पिछले मालिक का निधन हो गया है। वह इस बारे में सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी केंट ने देखा कि एक बच्चा उसे देख रहा है और उसका पेट और भी ज्यादा गर्जना शुरू कर देता है, भले ही उसने अभी अभी कई व्यंजन खाए हों। फिर केंट एक हेलोवीन पोशाक की दुकान में जाता है और एक आदमी का नंबर प्राप्त करता है जिसका उपनाम मार्टिन है। फिर कुछ समय बाद केंट उसे नंबर पर कॉल करता है क्योंकि वह पोशाक के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन किसी कारण से दूसरी तरफ का आदमी डरा हुआ था और वह पोशाक को न छूने की विनती करता है, लेकिन केंट चौंक कर कहता है कि वह पहले से ही पहन चुका है और आदमी तुरंत उसे अपने घर का पता देते हुए और उसे वहां आने के लिए करता है। फिर कुछ समय तक गाड़ी चलाने के बाद रियल एस्टेट एजेंट उस स्थान पर पहुंचता है और उसे घर के पूर्व मालिक के भाई बर्ट कार्लसन से मिलता है, जो अपना परिचय देने के बाद उसे एक कप चाय देता है और पोशाक की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा समझाता है और कहता है कि उसने और उसके भाई ने इसे एक असफल जोकर के लिए बनाया था। तभी जिज्ञासु केंट पूछता है कि वे पोशाक कैसे उतारेंगे और बर्ट उसे जोकर की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बताते हुए जवाब देता है कि यह सफेद
त्वचा और लाल नोज वाला एक प्राणी था जो कि बर्फीले पहाड़ों में अपना पेट भरने के लिए रहता था। जोकर अपनी गुफा में 5 बच्चों को फुसलाकर ले जाया करता था और सर्दियों के हर एक महीने में एक को खा जाता था। अब यह कहानी भुला दी गई है और जोकर ऐसा कुछ बन गया है जिसे ज्यादातर बच्चे पसंद करते हैं। तभी अचानक केंट को चक्कर आने लगता है और वह पूछता है कि वह उसे यह क्यों बता रहा है, लेकिन बर्ट के जवाब देने से पहले ही वह बेहोश हो जाता है और कुछ समय बाद केंट जाग जाता है तो ड्रेस निर्माता उसे बताता है कि चाय से उसे काफी देर तक सोना चाहिए और बर्ट फिर कहता है कि उसके शरीर के अंगों को काट देना ही राक्षस को रोकने का एकमात्र तरीका है। ये सुनकर केंट निराश हो जाता है और आखिरी क्षण में अपने बंधनों से आजाद हो जाता है, लेकिन बर्ट की ब्लेड की चपेट में आ जाता है जो उसके कंधे में फंस जाता है। तभी क्रोधित होकर रियल एस्टेट एजेंट उसके शरीर से ब्लेड निकालता है और उसे बर्ट पर वापस फेंकता है। तभी उसे संभालता है और हाथ में से रिवॉल्वर से उसे निहत्था करने में कामयाब हो जाता है। फिर केंट उसे पूछता है कि वह क्या करना चाहता था और बर्ट उसे जवाब देता है कि यह पोशाक नहीं बल्कि राक्षस की खाल है। तभी बिना यह जाने कि इसका मतलब क्या है, रियल एस्टेट एजेंट वापस घर चला जाता है और मेग को बताना शुरू करता है कि क्या हुआ था और उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहता है और अपने कंधे पर ब्लेड से बने घाव के बारे में बात करता है। और हताश केंट उसे बताता है कि बर्ट सोचता है कि वह एक राक्षस है और अपनी पत्नी से किसी को न बताने की विनती करता है क्योंकि सभी सोचेंगे कि वह पागल है, लेकिन बिना कुछ महसूस किए वह सब कुछ बता देता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि मेग का परिवार जो सोफे पर बैठे सब कुछ सुन रहा था और वह सभी उस पर विश्वास नहीं है। तभी उसका ससुर पूछता है कि केंट की समस्या क्या है और उसे आदेश देता है कि वह अपनी बेटी को जाने दे ताकि यह साबित हो सके कि वह सच कह रहा है। तभी केंट अपने कंधे पर घाव दिखाने का फैसला करता है और सभी को बर्ट को देखने के लिए ले जाता है जो उसकी कार में कैद था, जिससे परिवार को लगता है कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया है और उनको लगता है कि यह एक मजाक है। तभी मेग का भाई उसकी जोकर विग उतारने की कोशिश करता है, लेकिन केंट उसका हाथ तोड़ देता है जिससे उसकी पत्नी और उसका बेटा डर जाता है जो खिड़की से देख रहे था ताकि उन्हें और अधिक डर न लगे। केंट वहां से निकलने का फैसला करता है और बर्ट के साथ पुलिस स्टेशन जाने लगता है, लेकिन आधे रास्ते में वह बदलने लगता है और उसके हाथ और पैर की उंगलियां बहुत लंबी हो जाती हैं। तभी यह महसूस करते हुए बर्ट आगे कूद रहा है और हथकड़ी का उपयोग करके केंट की गर्दन को कसता है जिससे वह कार पर नियंत्रण खो देता है और एक दीवार से टकरा जाता है। दुर्घटना के बाद ब्रोकर पूरी तरह सुरक्षित वाहन से बाहर निकलता है और बर्ट को बाहर खींचता है और उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है जबकि वह घायल है, लेकिन तभी बर्ट उससे कहता है कि उसे अपनी जान ले लेनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और फिर बेहोश हो जाता है। तभी अचानक केंट एक कार में 2 बच्चों को देखता है जो मदद करने के लिए रुकी है, जिन्हें देख उसका पेट गर्जना शुरू हो जाता है जिससे उसे एक प्रकार का भ्रम हो जाता है जिसके कारण वह जंगल में भाग जाता है और पास के शिविर में एक लड़का बर्तन धोने के लिए ले जा रहा था। तभी केंट अपने पेट में गुर्राहट सुनता है और चारों ओर देखने पर लड़का केंट से मिलता है जो पूछता है कि क्या उसके पास खाने के लिए कुछ है या नहीं, लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं देता है। लड़का स्काउट होने के नाते 2 बार नहीं सोचता है और अजनबी को देने के लिए अपनी जेब से एक कुकी निकालता है, लेकिन जब वह करीब आता है तो केंट युवक की बांह पकड़ लेता है और एक ही बार में उसकी उंगलियां काट देता है। अगली सुबह मेग स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती है और उनसे केंट को जैक को न ले जाने के लिए कहती है। अनुरोध करने के बाद मेग अपने बेटे को अलविदा कहती है और चली जाती है, लेकिन कोल्टन और अन्य छात्र मेग को जैक को चूमते हुए देख लेते हैं और लड़का पहली बार बदमाशों का निशाना बन जाता है। तभी केंट को पता चलता है कि उसके मूल दांत गिर रहे हैं और वह अपने आप को खत्म का फैसला करता है। फिर अपने घरों में से एक में छिपने के लिए जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, केंट का स्वागत एक लड़के द्वारा किया जाता है जो उससे बात करना शुरू कर देता है, जिससे उसका पेट जोर से गर्जना शुरू कर देता है। हालांकि वह बहुत भूखा था, फिर भी केंट ने लड़के को दूर रहने के लिए कहा और खुद को घर के अंदर बंद कर लिया और दरवाजे के सामने बैठकर घर में प्रलोभन का विरोध करने की कोशिश की। और घर में मेघ उस कुत्ते को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है जो केंट की नाक खाने के बाद पागल हो गया है। तभी अचानक उसे अपने पति से एक कॉल आता है जो कहता है कि वह जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए उसे खेद है। फिर अंत में आदमी कहता है कि यह एकमात्र तरीका है और कॉल समाप्त करता है, जिससे मेघ और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है और फोन रखने के बाद केंट सब कुछ खत्म करने के लिए रिवॉल्वर का इस्तेमाल करता है और 2 बार बिना सोचे गोली चला देता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद बेहोश होकर वह जागता है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि यह तरीका काम नहीं करता है। तो रियल एस्टेट एजेंट एक निर्माण स्टोर में जाता है और कुछ आरी और साथ ही घर में कुछ अन्य सामग्री खरीदता है और दूसरी ओर मेघ अपने पति के पीछे जाने का फैसला करती है और वह जहां छिपा हो सकता है वहां उसकी तलाश में विभिन्न संपत्तियों में जाती है जहां वह छिपा हो सकता है। जब वह खोजती है तो दूसरी ओर केंट एक बाजार गैम्बिट सेट करता है जिसमें 2 आरी एक दूसरे के सामने रखता है और एक कुर्सी पर बैठता है और ब्लेड में सिर के बल गिरता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। फिर थोड़ी देर बाद अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हुए आदमी अपना संतुलन खो देता है और आरी पर गिराते हुए बगल में गिर जाता है और पूरी तरह से सही सलामत बाहर निकलता है। उसी समय लड़का यह देखने के लिए घर में प्रवेश करता है
कि क्या वह ठीक है और टूटे हुए ब्लेड के एक हिस्से से टकरा जाता है और बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। पहले तो दोषी महसूस करने के बावजूद केंट का पेट जल्द ही गर्जना शुरू कर देता है और वह अपना पहला विचित्र भोजन करता है। यह न